आजम खान, जिन्हें समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था, खासकर मुसलमानों के लिए, उन्होंने पहले अपनी लोकसभा सीट गंवाई। उसके बाद उन्होंने अपनी विधानसभा सीट गंवाई, और वो भी उपचुनाव में, क्योंकि उन्होंने लोकसभा की सीट छोड़ी तो बीजेपी ने जीत लिया, सदस्यता गई तो विधानसभा की सीट हार गए, और उसके बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट भी फंसी हुई है। क्यों फंसी हुई है? क्योंकि यहां भी हो रहा है उपचुनाव और बीजेपी ने यहां खेला है तगड़ा दांव। हम आपको समझाने जा रहे हैं कि आखिर इस सीट पर कौन कौन से प्रत्याशी हैं और उनके क्या प्लस और माइनस पॉइंट हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले जो आपको चेहरा दिख रहा है वो है अनुराधा चौहान का, जो समाजवादी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। अनुराधा चौहान को बिल्कुल ही एक तरीके से शॉकिंग कैंडिडेट माना जा रहा है सपा के लिए, क्योंकि जिस सीट पर 65% से अधिक मुसलमान हैं, उस पर समाजवादी पार्टी खासकर आजम खान ने अनुराधा चौहान को उतारा है। अनुराधा चौहान की प्लस पॉइंट्स क्या हैं? क्योंकि वो एक तो हिंदू समुदाय से आती हैं, अगर ध्रुवीकरण होता है तो उनको फायदा होगा, क्योंकि स्वार की सीट पर अब्दुल्ला आजम और मिकी मियां से पहले और नवाब नावेद मियां से पहले बीजेपी के हिंदू उम्मीदवार भी जीतते रहे, क्योंकि ध्रुवीकरण का फायदा मिलता रहा है। दूसरी बात ये कि ये बसपा से आती है, ये 2015 से पहले बसपा में थी, तो बसपा में होने के साथ इनका एक बसपा का जो वोट बैंक है उसका भी फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। लेकिन नुकसान ये है कि माना जा रहा है कि अनुराधा चौहान के आने से जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं आजम खान से दूसरी तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप पिछले 2 चुनाव देखेंगे तो देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं रामपुर का जो मुसलमान है वो आजम खान से नाराज नजर आता है। दूसरे नंबर पर है नाजिया सिद्दीकी, जिनका चुनाव चिन्ह है गिलास। गिलास यानी कि पीस पार्टी। पीस पार्टी से चुनाव लड़े। पीस पार्टी पहले भी चुनाव लड़ती रही है। ये खालिश मुसलमान वो पॉलिटिक्स करती है। आप ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की AIMIM जैसी ये पार्टी है, और यहाँ से नाजिया सिद्दीकी चुनावी मैदान में उतरी है। नाजिया सिद्दीकी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि ये जो जाति समीकरण है, मुसलमानों के जो जाति समीकरण है, उसमें बहुत फिट बैठती हैं। इनके पति जो है वो अंसारी से आते हैं और ये सिद्दीकी हैं, यानी कि ये तुर्क बिरादरी से आती हैं। तो ये दोनों वोट जो रामपुर में है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, लेकिन जब से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हुई तब से माना जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा उसमें वो बीजेपी के साथ न जाकर यहाँ पीस पार्टी के साथ जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने हिंदू वोटर दिया है तो पीस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ सकती है, और शुरुआत में ऐसा लग भी रहा था। हालांकि अब ऐसा है या नहीं है ये आपको रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि ये यहाँ पर जाति समीकरण साधती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप माइनस पॉइंट की बात करेंगे तो वो इनके साथ कोई बहुत बड़ा सिंबल नहीं। अगर ये किसी और पार्टी से होती तो शायद, यानी कि बसपा से होती या किसी स्टैब्लिश पार्टी से होती तो शायद फायदा मिल सकता था। लेकिन ये माना जा रहा है कि नाजिया सिद्दीकी जो है यहाँ पर किसी ना किसी एक का खेल खराब करेंगी। दूसरी बात, तीसरे नंबर पर बात करें तो शफीक अंसारी, ये चुनाव चिन्ह लड़ा है अपना दल S यानी कि कप प्लेट से। अपना दल S यानी कि अपना दल सोनेलाल, जिसकी अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल। तो इससे पहले अनुप्रिया पटेल यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं, यानी कि अपनी पार्टी से यहां चुनाव लड़ा चुकी। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यहां से हमजा मियां को मैदान में उतारा था, लेकिन वो चुनाव हार गए, और इस बार उन्होंने रामपुर के किसी उम्मीदवार को टिकट न देकर स्वार के ही शफीक अंसारी को दिया। अब इनके हम प्लस माइनस पॉइंट की बात करें तो शफीक अंसारी जो है वो पहले समाजवादी पार्टी में थे और अब ये अपना दल में है, क्योंकि अपना दल कुछ सालों से यहाँ पर सक्रिय हुआ है, जब से यहाँ से अपना दल मुस्लिम उम्मीदवार उतारता है। यानी कि ये माना जाता है कि बीजेपी की रणनीति के तहत यहाँ पर अपना दल मुस्लिम उम्मीदवार उतारता है, बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करता, और इसी के तहत शफीक अंसारी को टिकट मिला है। एक तो ये समाजवादी पार्टी से और पहले भी यहाँ पर ये चुनाव जीते, यानी कि जो नगर निकाय के चुनाव है वो जीत चुके हैं, तो ऐसे में इनका लोकल एक तरीके से कह सकते हैं उसमें प्रभाव है। दूसरी बात, ये अंसारी बिरादरी से आते हैं जो एक बड़ी बिरादरी है। वहीं जब इनको नावेद मियां का समर्थन मिलता है तो माना जाता है कि तुर्क बिरादरी भी इनके साथ आ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट में है। लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि इनके लिए ये माना जा रहा है कि ये इस तरीके से सक्रिय नहीं थे जिस तरीके से इनको टिकट दिया गया है। आम लोगों में नाराजगी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि अगर इनको मुसलमान वोट लेना है तो इनको आजम खान से मुसलमान वोट तोड़ने होंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि प्लस पॉइंट ये भी है कि ये बीजेपी और अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी हैं, ऐसे में जो बीजेपी का कोर वोटर है वो भी इनके साथ जा सकता है। तो फिलहाल ये जो रामपुर की सीट है उसका समीकरण मैं आपको समझा रहा था, वहां किस तरीके से चुनाव हो रहा है। और अगर हम आपको 2017 की बात करें तो आपको दिखेगा कि समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीती थी, तब यहां से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव जीत गए थे। अब इस सीट पर उनकी सदस्यता जाने के बाद उपचुनाव हो रही है। लेकिन एक जरूरी बात कि इस सीट पर चुनाव हो जाए, रिजल्ट आ जाए,
लेकिन जो अंतिम परिणाम है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय होगा, जिस पे अब्दुल्ला आजम ये दावा कर रहे हैं कि जिस मामले में उनको सजा दी गई है उस घटना के वक्त वो नाबालिग थे और अगर उनको नाबालिग देखते हुए सजा दी जाएगी तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। देखने वाली बात यह है कि कौन चुनाव जीतता है और उससे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। फिलहाल देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।